बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ज़िला गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गुजरांवाला का पहला हलका गिना जाता है वो NA 77 यानी कि NA 77 है, जो कि पुराना हलका इसका NA 80 था। ये अभी के इलेक्शन में ये NA 77 गिना जाएगा। इस हलके की अगर मैं बात करूं तो इस हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले महमूद बशीर विरक जो है वो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 1,08,600 और कुछ वोट हासिल करके ये हलके से अपनी जो सीट है वो उन्होंने जीती थी। जबकि उनके मदे मुकाबल तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे मियां तारिक महमूद, जिन्होंने तकरीबन 70,000 से जायद जो है वो वोट हासिल किए थे। इस तरह महमूद बशीर विरक जो है वो तकरीबन इस हलके से 36,000 की लीड लेकर जो है वो MNA मुंतखब हुए थे। मगर इस बार इलेक्शन में जो सूरत हाल है वो पिछले इलेक्शन की निस्बत हमें जो है वो मुख्तलिफ नजर आ रही है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि PTI का ग्राफ जो है नो डाउट वो इंतहाई अप हो चुका है। अलबत्ता उनके पास जो है पार्टी का निशान नहीं है। तो इस हलके में जो है इस बार भी 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने अपने जीते हुए उम्मीदवार जो है महमूद बशीर विरक, उन्हीं को जो है वो टिकट दिया है और उनको मैदान में उतारा है। जबकि तहरीके इंसाफ के जो साबिक उम्मीदवार थे मियां तारिक महमूद, उनके जो है कागजाते नामजदगी रिजेक्ट हो गए, जिसके बायस उनकी जो अहलिया है राशिदा तारिक, उनको तहरीके इंसाफ ने अपना इस हलके में उम्मीदवार नामजद किया है। जबकि अगर मैं बात करूं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इम्तियाज सफदर वड़ैत जो है वो इस हलके में उम्मीदवार नामजद हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जमात इस्लामी की, तो उनकी जानिब से उमर फारूक गिलानी जो है वो उम्मीदवार हैं। जबकि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी जो है वो इस हलके में उम्मीदवार हैं। और तहरीक लब्बैक ने जो है वो अपना उम्मीदवार इस हलके में किसी को भी नामजद नहीं किया। उसके अलावा टोटल जो है इस हलके में 24 उम्मीदवार तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार को मिलाकर बनते हैं, जिनमें 8 फरवरी को जो है वो एक बड़ा मुकाबला होगा। मगर हमने जो सर्वे किए, जो पोल किए, हमने सोशल जो मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे हमने देखा है कि तहरीके इंसाफ की जो उम्मीदवार है राशिदा तारिक, वो तकरीबन 70% लोगों के मुताबिक जो है वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। जबकि 30% जो है लोगों के मुताबिक महमूद बशीर विरक इस हलके से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि 10% लोग जो है वो ये कहते हैं कि इम्तियाज सफदर वड़ैत जो है वो इस हलके से इलेक्शन जीतेंगे। मगर आज हम आपको तफसीलन बताएंगे इस हलके के बारे में कि इसमें वोटर कितने हैं। अगर मैं बात करूं इस हलके की आबादी की, तो इस हलके में 10,98,586 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है। जबकि इस हलके के कुल जो वोटर हैं वो 4,83,104 हैं। यहां पर मर्द वोटर जो है वो 2,63,856 हैं। जबकि खवातीन वोटर्स जो है वो 2,19,248 हैं, जो कि अपना हक़ राय दही यहां पर इस्तेमाल करेंगे। इस हलके में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 321 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें मर्दों के लिए 141, खवातीन के लिए 136, जबकि मुश्तरका जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 44 बनाए गए हैं। अगर इस हलके में शामिल मैं इलाकों की बात करूं तो इस हलके में गुजरांवाला कैंट जो है वो इस हलके में शामिल है। गखड़ का इलाका जो है वो इस हलके में शामिल है। DC कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी जो है महाजरीन की, वो भी इस हलके में शामिल है।
बाकी जो इस हलके में शामिल इलाके हैं वो तमाम के तमाम दही इलाके हैं, जिनमें किला दीदार सिंह है, मडियाला बड़ाइच है, तलवंडी खजूर वाली है, राह वाली है, कोट शाह है, मडियाला मीर शिकारा है, और उसके अलावा गोंदला वाला का जो इलाका है वो इस हलके में शामिल है। इस हलके में अगर मैं बात करूं अहम बरादरियों की, तो इस हलके में सबसे अहम बरादरी जो है वो जट बरादरी गिनी जाती है। उसके बाद जो है इस हलके में गुज्जर बरादरी भी है, उसके अलावा राजपूत बरादरी भी इस हलके में मौजूद है, उसके अलावा मलक और कश्मीरी बरादरी के अफराद भी जो है वो इस हलके में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून से जो उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक भी जट बरादरी से है, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक भी जट बरादरी से है, जबकि मियां तारक महमूद की जो अहलिया हैं उनका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है। मगर इंतहाई अहम यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, MNA के नीचे जो PP 59 का इलाका है और PP 70 का जो इलाका है, इन दोनों सीटों पर तहरीक इंसाफ ने जट बरादरी से उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं। PP 59 में चौधरी नासिर चीमा साहब जो है साबिक MPA, उनको यहाँ पर उम्मीदवार नामजद किया है तहरीक इंसाफ ने, जबकि PP 70 में तशक्कुल अब्बास वड़ाइच को तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। तो इस वजह से जो है हमने देखा है कि राशिदा तारक की जो पोजीशन है वो महमूद बशीर विरक और इम्तियाज सफ्दर वड़ाइच के मुकाबले में दिन ब दिन मजबूत हो रही है। इसकी वजह जो हमने देखी है वो ये है कि पहले ये होता था कि मियां तारक महमूद जो है अपने साथ जो PP 70 का सूबाई असम्बली का हलका था वो भी खुद लेते थे, वहां पर उनका कोई अजीज, उनका भाई या उनकी फैमिली का कोई शख्स जो है वहां पर इलेक्शन लड़ता था। इस बार भी उन्होंने जो है अपने एक भांजे को वहां पर खड़ा किया था, उजैर एडवोकेट जो हैं, मगर उनको इस बार उन्होंने दस्तबरदार करवाया है तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं तशक्कुल अब्बास वड़ाइच, उनके हक में। इसके बाद जो है राशिदा तारक की पोजीशन जो है वो इंतहाई मजबूत हो चुकी है। अब क्योंकि उनके नीचे दोनों ही उम्मीदवारों का ताल्लुक जट बरादरी से है, तो यहां पर जो है राशिदा तारक की पोजीशन हमें मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरी जानब अगर हम बात करें महमूद बशीर विरक की, तो यहां पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अताउल्लाह तारड़, वो यहाँ पर उन्होंने टिकट लेने के लिए बहुत जोर लगाया, पूरे हलके में उन्होंने कैंपेन की, बैनर्स लगाए, मगर इसके बावजूद पार्टी ने जो फैसला किया, क्योंकि 3 बार यहाँ से महमूद बशीर विरक जो है वो MNA मुंतखब हुए थे, तो पार्टी ने उन्हीं को मैदान में उतारा है, मगर वो ठीक तरीके से इस बार कैंपेन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, वो थोड़े बीमार भी हैं, लेकिन उनके जो नीचे सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान हैं वो उनके हक में भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। मगर जो सूरत हाल है यहाँ पर, क्योंकि नून लीग का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो खत्म होने के बाद जो है यहाँ पे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो बयानिया होता है, ज्यादातर जो वोटर्स हैं उस बयानिए के साथ जुड़ते हैं। तो यहां पे हमने देखा है कि अवाम का जो ज्यादा रुझान है वो तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं, नामजद करदा आजाद उम्मीदवार हैं जिनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है, उनकी तरफ ज्यादा लोग जो है हमने देखा है कि वो उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। उनकी जो ताकत है, कुव्वत है, जो स्पोर्टरान में इजाफा है दिन ब दिन होता जा रहा है, जबकि दीगर जो उम्मीदवार हैं वो भी भरपूर तरीके से जो है कैंपेन चला रहे हैं। मगर हमें लगता है कि अगर इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होते हैं तो राशिदा तारक जो है इस हलके से बड़ी लीड के साथ जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती हैं। आज हमने आपको NA 77 का तज्जिया दिया है। इंशाल्लाह कल जो है हम आपको NA 78 की सूरत हाल से जो है वो आगाह करेंगे। आप हमारे चैनल को जो है फॉलो भी करें, इसको लाइक भी करें,
और कमेंट्स भी करें और अपनी राय से भी हमें आगाह करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।